हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो कैसी रही आप लोगों की छठ पूजा। आई होप बहुत ही अच्छी गई होगी। तो ये मेरा छठ डे 2 का व्लॉग है, जिस दिन की संध्या अर्घ होती है, यानी कि शाम को पूजा होती है सूर्य भगवान की। तो अभी जो है सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बनाया था और उसके बाद जो बर्तन थे वो मैं धो के रख रही थी। और मम्मी का मतलब मम्मी जो है वो जब जो भी चीज़ें बनती हैं ना पूजा के लिए, तो वो बनाने के बाद ही खाएंगी। मतलब कि मम्मी जो है नाश्ता नहीं करने वाली थी, तो हम दोनों को ही करना था। तो ये ना यहाँ से कचौरी लेके आ गए थे। यहाँ की ये वाली कचौरी बहुत ही फेमस है, आलू और छोले की सब्ज़ी के साथ मिलती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो इन्होंने मुझे बोला था जब आए थे तभी कि मैं लेके आऊँगा, तो टाइम नहीं मिल पाया था, तो फिर आज ही ये लेके आए थे। और दादी के लिए तो रोटी और सब्ज़ी बनाई थी। और वैसे क्या है ना, दादी की तबीयत जो है आज थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो उस वजह से। तो देखिए यहाँ पे ये लेके आए थे आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी। और ऊपर यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब कि सब्ज़ी वगैरह जो भी चीज़ें चढ़ती हैं ना, वो धोने के लिए रख दिया था। और ये हमारे पड़ोस में ही है, उनके यहाँ पे बन रहा था। मतलब उन्होंने मन्नत मांगी होगी, तो वो क्या करते हैं ना, घर पे ही ये प्रसाद मतलब बना के, खाजा और लड्डू घर पे बना के और फिर चढ़ाते हैं। उसके बाद उसे घाट पे ही, यानी कि जहाँ पे पूजा होती है ना छठ की, गंगा मैया के तट पे, तो वहीं पे ये बांट देते हैं। तो मतलब ये घर पे ही बनाते हैं और ये हर साल ऐसे ही करते हैं। तो इस साल भी मतलब यही खुद से ही बना के चढ़ाते हैं। तो बस यही हो रहा था और बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है हर तरफ। और यहाँ पे देखिए हमारे मेरे रूम मतलब पूजा वाले ही रूम में मम्मी और ये मामी है, मतलब मेरी मामी सास, तो दोनों मिलके जो है वो बना रही हैं। जो ठेकुआ वगैरह बनती है ना, वो सारी चीज़ें। तो मतलब पिछली बार तक ऐसा था ना कि ये दूसरों के घर पे बनता था, मतलब जो पूजा करती थी, लेकिन इस बार जो मम्मी खुद के घर पे ही बना रही हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिलके बना रही है। पहले मम्मी बनाएंगी फिर मामी का, मतलब दोनों का ही साथ में बन जाता है। और अच्छा भी लगता है कि इसी बहाने जो है मिल लेते हैं। और साल में जैसे मामी है ना, तो ये एक बार भी आती हैं साथ। क्या कर रही हो आशी? गाना सुन रही हूँ। गाना सुन रही हो? चार्जर से कौन गाना सुनता है भैया? ये देखना, चार्जर से कौन गाना सुनता है? कौन सा गाना आ रहा था अभी इसमें? कौन सा गाना आ रहा था? वो है राता लविया लविया। और यहाँ पे दादी की जो है वो तबीयत ख़राब हो गई है। और आज दादी पहली बार जो ऊपर आई थी, क्योंकि जो भुसवा बनता है ना, वो मतलब मम्मी ने बोला था दादी से कि आप बता देना कैसे बनता है। होता है ना कि जो बड़े बुज़ुर्गों को ज़्यादा अच्छे से आता है। तो दादी ने एक सांस में ही चढ़ के ऊपर आ गई थी बिना किसी को बताए। और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो यहाँ पे वो लेट गई हैं और उनको फ़ीवर जो है काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो मैं ना विक्स लगा रही थी उनके, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे, वो ऐसी हो गई थी, पूरा टाइम हंसती बोलती रहती हैं और बिल्कुल से ही शांत हो गई थी। तो बस मैंने अपने बेड पे ही लिटा के उन्हें कंबल वगैरह उड़ा दिए थे। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बन गई हैं। तो अब जो है डाला जो है बांधने की तैयारी चल रही है। और अभी तक मम्मी वगैरह ने खाया नहीं था खाना, तो 2 बज रहे थे। तो बस ये सारी तैयारियां करके फिर खाना खाएंगे, क्योंकि आज संध्या अर्घ है ना, मतलब कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो मतलब डूबते हुए सूरज की पूजा होगी, तो क्या होता है ना, सूरज डूबने से पहले ही जाना होता है। मतलब 3 या 4 बजे से जो है लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं घाट पे, क्योंकि फिर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो हर कोई सोचता है कि हम पहले पहुँच जाएँ, हम पहले पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे मम्मी और मामी दोनों ही मिलके जो है डाला वो सजा रही थी। तो इसमें देखिए फ्रूट्स होते हैं और कुछ सब्जियां भी होती हैं, कच्ची हल्दी होती है, गन्ने होते हैं, और ये ठेकुआ वगैरह बनता है ना, वो भी होता है। और अब मिठाई भी मतलब होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे यही सारी चीज़ें कर रही हैं मम्मी और मामी दोनों मिलके। और फिर इसके बाद खाना खाएंगे ये लोग। और आज सारी चीज़ें मुझे अकेले करनी पड़ गई, क्योंकि मम्मी जो है मामी के साथ यहाँ पे लगी हुई थी। और ये देखिए डाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस अब इसे बांधना है। और फिर इधर दादी की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही, सुबह से ही उनको फ़ीवर है। तो उनको मैं बार बार पूछ रही थी, मुझे मतलब बहुत ही डर लग रहा था। वो आज ऐसी हो गई थी ना, बिल्कुल ही डाउन, कुछ बोल ही नहीं रही थी, मतलब नींद में बड़बड़ा रही थी। तो इधर पूजा की तैयारी चल रही और उधर दादी की ऐसी हालत थी, तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था मन में। और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई है, खाना वगैरह खा चुके हैं सारे लोग। तो फिर मैं आ गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि मम्मी वगैरह तो चले गए थे और मुझे बोला था तैयार होने के लिए। तो क्या होता है ना, इस वाले दिन साड़ी जो है मतलब कि हैवी पहननी होती है, क्योंकि वहाँ पे सब देखते हैं किसकी बहू कैसे बन के आई है, मतलब कैसी साड़ी पहनी है, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, तो इस वजह से।
तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। और जब भी हैवी साड़ी पहनो ना तो बहुत टाइम लगता है, इतने सारे पिन्स लगाने होते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने गोल्ड वाली ही ज्वेलरी पहनी थी, क्योंकि ऐसे पहनने का फिर मौका भी नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें जो है गोल्ड की पहन लेती हूँ। और मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। और ये साड़ी जो है ना, मतलब मेरी जो वट सावित्री पहली वाली पूजा हुई थी ना, तो उस वाले दिन पहनी थी मैंने, और उसके बाद आज पहनी, यानी कि ये सेकंड टाइम है। मतलब हैवी साड़ियाँ होती हैं ना तो मेरे फिर पहनने की हिम्मत ही नहीं होती रहती है। और ये वाला अंदर वाला रूम है जहाँ पे मेरी अलमारी रखी है, तो मैं रेडी वगैरह वहीं जाके होती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये देखिए ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो उसके बाद फिर मम्मी और ये लोग तो पहले ही चले गए थे, तो मैं ना चाची के साथ आई थी। मतलब चाची, सास और मेरे देवर वगैरह सारे आए हुए थे छठ वाले दिन। मतलब आज रात को रुकेंगे, क्योंकि कल जो है वो मॉर्निंग वाली छठ है। और ये है मेरी छोटी सासू माँ, तो मैं इन्हीं के साथ जा रही थी घाट पे। और काफ़ी पास में ही हमारे गंगा जी है, तो वहीं पे होती है छठ। तो ये देखिए सामने है गंगा जी और यहाँ पे मंदिर है। तो हम लोग बस सीढ़ियाँ उतर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगता है। और जब एक साल में एक बार होती है जब छठ होती है और सारी फैमिली इकट्ठी होती है, सब एक साथ रहते हैं, खाना वगैरह होता है, हंसी मजाक होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग दिवाली पे आते हैं और छठ के बाद ही जाते हैं। तो ये देखिए इस बार जो है ना गंगा जी का पानी वो काफ़ी ऊपर था, तो कुछ लोग, मतलब भीड़ जो है इस बार इतनी नहीं थी, कम थी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। और ये जो आपको दिख रही है ऑरेंज साड़ी में, यही हैं जो मतलब पूजा करेंगी, जो पानी में खड़े होकर हाथ उठाएंगी। तो नई साड़ी ही पहननी होती है, जो साड़ी पहन के आप शाम को अर्घ देते हो वही साड़ी पहन के आपको सुबह भी अर्घ देनी होती है। तो बस यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, अभी भी सूरज देवता जो डूबे नहीं हैं, तो सब लोग बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब नहीं तो पिछली बार तक क्या था ना, हल्की हल्की सी ठंड आने लगी थी। और ये देखिए मतलब ये दोनों ही हैं, एक तो जो ऑरेंज साड़ी में है ये तो मतलब बुज़ुर्ग हैं, और एक जो है ना वो शायद उन्होंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि उनकी काफ़ी कम एज थी। और मतलब बच्चे के लिए मांगी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सेकंड डे देखा तो उनके पास बहुत ही छोटा सा बेबी था। तो ये दोनों ही खड़े हुए थे। और बस यहाँ पे अभी सूरज भगवान डूबने ही वाले थे, तो उससे पहले ही पानी में नारियल लेके और दिया लेके खड़े होना होता है। तो बस यहाँ पे ये लोग खड़े थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब जो है स्टार्ट हो। और काफ़ी ज़्यादा गाने वगैरह चल रहे थे, मतलब गाते हैं जो भी भगवान के होते हैं वो। तो फाइनली सूरज भगवान के डूबने का टाइम हो गया था, तो सब अपनी अपनी डालियाँ जो है वो उठा के दे रहे थे उन जो भी जिन दोनों ने इन दोनों ने व्रत किया था, तो इन दोनों को। और दादी जो है वो बीमार थी तो वो आई नहीं है, हम सारे लोग आए थे। तो मतलब थोड़ी देर के लिए मेरे देवर और मेरे हस्बैंड जो है वो रह रहे थे दादी के पास, क्योंकि उनको अकेले नहीं छोड़ सकते, उनकी तबीयत जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और शाम को जो है फिर हम लोगों ने डॉक्टर को भी बुला के दिखा दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही इतनी अच्छी खासी थी, हंस बोल रही थी, लेकिन वह अचानक से ऐसी हो गई, थोड़ा सा फीवर आया। मतलब ऐसे ही उनका चल ही रहा है, अब एज भी इतनी ज़्यादा हो गई बट फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा मन वहाँ भी था और यहाँ भी, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारी मतलब एक साल में एक बार होता है जब अब सारे लोगों से मिलते हो, नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है आजकल के टाइम में। जो दूर दूर होते हैं ना वो भी आते हैं छठ में यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो और ये देखिए ये है मेरी सासू माँ मम्मी, तो वो भी मतलब डाली वगैरह उठा के दे रही थी, हेल्प कर रही थी। और बाबू को लेके मैं बैठी थी। तो शाम वाले अर्घ में ना बाबू तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। पिछली बार तो ठंड थी, बट इस बार पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि छठ में मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है।
और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग आए हुए थे। अपना बैंक में लगवा। और उसके बाद घर आते के साथ ही मैंने चढ़ा दी थी चाय शाम की, क्योंकि मतलब दादी भी है ना, तो जो भी पूजा के लिए आए थे तो सारे ही मिलने आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय रख दी थी और साड़ी भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला था मुझे। और भारी साड़ी में काम करने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और चाची सास जो है वो भी, मतलब दादी तो दूसरे वाले रूम में थी सारे लोगों के साथ, लेकिन चाची सास जो है यहीं बैठी थी, तो इस वजह से मुझे सर पे भी पल्ला रखना था, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो वो बोल रही थी कि मैं कोई हेल्प कर दूँ, बट मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी। अब कोई एक दिन के लिए आता है तो फिर आप उससे काम कराओ तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो बस मैंने कहा कि मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके चेंज करके आऊँगी, तभी खाना बनाऊँगी या कोई काम करूँगी, नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब इतनी हैवी साड़ी में ना काम नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं ना ज़्यादातर जो है कॉटन की साड़ियाँ ही लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है काम भी करना है और बच्चे भी हैं, तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मैं फिर देखिए चाची से बात भी करी थी साथ के साथ चाय बनाने के साथ में। और मतलब काफ़ी सारे लोग आए हुए थे दादी से मिलने के लिए। अभी तो आते ही रहते हैं, दादी है ना, तो पूरे दिन लगा ही रहता है किसी न किसी का आना, तो अच्छा भी लगता है। देखिए बड़े बुज़ुर्ग जो है ना वो घर में रहते हैं ना, तो रौनक जो है वो लगी ही रहती है। और अभी तबीयत भी ख़राब है दादी की, तो मतलब सब देखने भी आ रहे थे उनको। तो बस यहाँ पे मैं बनाऊँगी चाय, उसके बाद जाके चेंज करूँगी। और मुझे जब जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वीडियो शूट कर लेती हूँ। और फिर ये भी है कि सबको पता नहीं है, तो फिर मतलब मुश्किल हो जाती है, तो मैं छुपा छुपा के ही करती हूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।